हाय एवरीवन। सीडीएस का जो अपना एग्ज़ाम है उसको काफ़ी कम डेज़ रह गए हैं। ओके, सो बेसिकली मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि हाउ कैन वन प्रिपेयर इन जस्ट 20 डेज। टुडेज डेट इज़ 24th of August, and as per this we have complete 30, we can say 19 or 20 days. Okay, because the exam is on 14th of September. So I have decided कि इंग्लिश के लिए we will do previous year papers approx 10 years के। ठीक है, ये चीज़ करेंगे। इसमें जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, वट एवर इट इज़, उन सबको प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक यहाँ से इंग्लिश अपनी हो जाएगी, बिकॉज व्हेन वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, सो उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताती जाऊँगी। ओके, एंड बाकी जीएस की बात करें तो जीएस के लिए जितना कवर होगा वो करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, सब कुछ होगा। सो बेसिकली इवन आई एम प्रिपेयरिंग इन जस्ट 20 डेज। लेट्स सी हाउ इट गोज। अपने साथ साथ वट एवर आई विल डू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हियर इज वेल। सो इफ एनी वन इज हियर हु हैज़ नो आइडिया कि हाउ टू डू इट इन द लास्ट 20 डेज, that person can just follow me on this channel and we can try our best to achieve our goal together. Okay, so मैंने बेसिकली सीरीज़ ए का एग्ज़ाम लिया है। ठीक है, सीरीज़ ए बी सी डी कोई भी उठा लो आप, सेम पेपर आता है, बस क्वेश्चन नंबर का जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन को फोर्थ में पूछ लेंगे, फोर्थ वाले को एट्थ में पूछ लेंगे, लाइक दैट। ओके, तो सीरीज़ ए उठा लिया मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। चलो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट इज, लेट मी फर्स्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन इनटू ब्लैक। आई लाइक दैट बॉय। ठीक है, तो इस वाले इसमें आपको ये पूछा है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो हमें वो बताना है। तो आई लाइक दैट बॉय, दैट नाउन तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, दैट क्या है, आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन वाला आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन यू ट्राई टू पॉइंट आउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ पे क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि आई लव दैट बुक, आई लव दैट मूवी, तो हेयर आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। बिना हेल्थ के कोई भी क्या है, हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो देखो, हैप्पीनेस प्रोनाउन तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, एडवर्ब भी आपका नहीं हो सकता। बची दो चीज़ें, आइदर नाउन या फिर एडजेक्टिव। ठीक है, ये दो चीज़ें बची। अब देखो, अगर मैं कहूँ ना कि हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड जिसमें इमोशन छुपा हो, इमोशन, सो ऑल दीज कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन विच कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें बस फील किया जा सके। तो हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है। बेसिकली नाउन तो ये हो ही नहीं सकता, एडवर्ब भी नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। ओके, नेक्स्ट इज नन ऑफ दीज कार्स इज इन यूज़, कि इनमें से कोई भी कार जो है आपकी वो यूज़ में नहीं है, ये बोला गया है बेसिकली आपको। ओके, तो नन ऑफ दीज कार्स, just give me a second. Actually, I have written a clear explanation for all of these, so I just wanted to explain it from there. Can you please wait for a second so that I can find out where I have written those explanations? It would have been much more clearer from there. Okay, but whenever I try to find out something now. Okay, got it. So yes, here we are. देखो, none of these cars are in use. तो जब आप बोल रहे हो ना कि none of these cars, तो होगा तो ये प्रोनाउन ही, बट कौन सा प्रोनाउन होगा, हाउ टू फाइंड आउट। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज व्हेन वी ट्राई टू जस्ट पॉइंट आउट समथिंग, दैट, दीज, दोज, ऐसे करके। ठीक है, अगर इसमें दीज पूछा होता तो दिस माइट हैव बीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, लाइक दैट, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब एक आपका आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो बेसिकली इनडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात ना करे, ठीक है, जो किसी भी इनडेफिनिट पर्सन या इनडेफिनिट चीज़ की बात करे। जैसे अगर आप बोल रहे हो नन ऑफ दीज कार्स, तो किसी एक स्पेसिफिक कार की आप बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कह रहे हो कि इनमें से कोई भी मेरी नहीं है, ठीक है, तो दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट इज वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब देखो, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, एक चीज़ का ध्यान रखना, बिगिन इज अ वर्ब, ठीक है, और जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करे, मतलब वर्ब के बारे में और ज़्यादा बताए, दैट इज एडवर्ब। देखो, अगर यहाँ पे नाउ ना होता तो ये सेंटेंस होता वी शैल बिगिन बिगिन टू वर्क, ठीक है, मतलब हमें अब काम करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, बट जब यहाँ पे नाउ लगा तो उसने बिगिन को और ज़्यादा मॉडिफाइड किया कि हमें अभी काम करना, अब काम करना शुरू करना चाहिए, ठीक है, तो इसने यहाँ पे बिगिन को मॉडिफाई करा, दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, अपनी इल हेल्थ की वजह से उसने बिजनेस से क्या करा, रिटायरमेंट ले ली। यहाँ पे जो बेसिकली ओइंग टू है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। ओइंग टू क्या है, आपकी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, एक प्रेपोजिशन होती क्या है, जो किसी भी नाउन से पहले आए या फिर किसी भी प्रोनाउन से पहले आए। अब हिज क्या है, वेयर इज द कर्सर यार, हिज क्या है, आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले ओइंग टू आया, मतलब ये क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये आपका क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है एक और दूसरे सेंटेंस के बीच में। ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, किस वजह से, ओइंग टू हिज इल हेल्थ, अपनी इल हेल्थ की वजह से, ठीक है, तो ओइंग टू क्या होगा आपका यहाँ पे, प्रेपोजिशन होगा। आप प्रेपोजिशन भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब एक चीज ध्यान रखना, जो देयरफॉर है ना, वहां पे इट इज कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेस, इट इज कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेस, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो वो जिरंड नहीं होता, ऐसा एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव नहीं होता, कंजक्शन होता है, ठीक है, जो आपका कंजक्शन होता है वो एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कनेक्ट करता है वर्ड्स को, ठीक है, फ्रेजेस को, या फिर आपके क्लॉजेस को। क्लॉजेस क्या होते हैं, जो आपके शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस। देखो, अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रेपोजिशन होता ना, तो मैनी पीपल वुड हैव गोन विद प्रेपोजिशन टू देख के, ठीक है, बट एक चीज़ याद रखना यार, टू के साथ ना, टू के साथ फाइंड भी है, मतलब टू और वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है, टू एंड वर्ब की बेस फॉर्म, और जब भी ऐसा हो आपका तो वो क्या होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा, जब भी ऐसा हो तो वो आपका इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्लाह, सॉरी, विच वे शैल वी गो, विच वे शैल वी गो। अब देखो, हेयर इट कैन बी कन्फ्यूजन, पहले नाउन को हटा दो, नाउन तो हो ही नहीं सकता, जिरंड भी हो ही नहीं सकता, ठीक है, बचा आपका कंजक्शन और एडजेक्टिव। कंजक्शन अभी अभी क्या बताया, विच कनेक्ट्स द टू सेंटेंसेस, तो कंजक्शन भी नहीं हो सकता, बचा क्या आपका, एडजेक्टिव, तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। अब आप कहोगे कि एडजेक्टिव में विच कहाँ से आ गया, एडजेक्टिव में विच कहाँ से आ गया, पर यार एडजेक्टिव में विच होता है, ठीक है, एडजेक्टिव में विच होता है। एडजेक्टिव के भी आगे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव में भी आपके क्या होते हैं, आगे टाइप्स होते हैं, तो उस टाइप में एक टाइप आता है, आई थिंक दैट इज मे बी डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। तो बट आई एम वेरी श्योर कि विच इज एडजेक्टिव, क्योंकि तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। व्हेन यू डोंट नो ना कि क्या करें, तो हमेशा ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हटाने की कोशिश करो। अल्लाह ही इज डेड, दुख से बोल रहे हो आपकी उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो एक चीज देखो, ये डिटरमाइनर नहीं हो सकता, कंजक्शन नहीं हो सकता क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ नहीं रहा,
प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, किसी के बीच में रिलेशन नहीं बता रहा। अल्लाह से एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, एक फीलिंग बता रहा है, एक दुख भरी फीलिंग बता रहा है। तो इट इज़ एन इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो किसी भी इमोशंस को बताए या फिर हमारे रिएक्शंस को बताए। ठीक है, इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, ये वर्ड्स बस आपके इमोशंस हैं। गॉट इट? हो गया, चलो ठीक है। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चीज पे। ही वॉज दैट स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड। अब देखो, अगर आपका कंपैरिजन कभी भी किसी एक बंदे के साथ हो रहा हो, मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा हो, तो आप मोर का यूज करते हो। ठीक है, बट जब आप एक पर्सन को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हो तो आप मोस्ट का यूज करते हो। ही वॉज दैट स्पीकर दैट आई हैव एवर हर्ड, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, इसका सेंटेंस का मतलब है कि मैंने आज तक जितने भी स्पीकर्स के बारे में सुना है ना, उसमें से वो होगा, वो जो भी उसके बारे में दे रखा है। तो एक का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ है तो मतलब मोस्ट आएगा। तो ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर। इलोक्वेंट स्पीकर होता है जो बोलने में बहुत अच्छा हो। ठीक है, वट वॉज द नेम ऑफ द पर्सन टू डैश यू स्पोक ऑन द फोन। ठीक है, तो वट वॉज द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम यू स्पोक ऑन द फोन। अब यहाँ पे हुम आया, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आया। कैसे पता करें कि हु आएगा या हुम आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि द नेम ऑफ द पर्सन टू हिम आई स्पोक ऑन द फोन इज राम, तो मैंने हिम वर्ड यूज़ किया इसमें, हिम, मैंने ही वर्ड यूज़ नहीं किया। हिम वर्ड यूज़ किया तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया। ठीक है, तो फिर जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। हैव यू सीन मोहन, हैव यू सीन मोहन, ये प्रेजेंट में चल रहा है, देखना, हैव यू सीन मोहन अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो येस्टरडे तो नहीं आएगा। ठीक है, लास्टली, लास्टली क्या होता है, पुराना, मतलब जो हो गया, ये भी नहीं आएगा। लेट, ये भी नहीं आएगा। तो लेटली आएगा। लेटली का मतलब क्या होता है कि अभी रिसेंट टाइम में आपने मोहन को देखा है कहीं। ठीक है, वी लिव इन डैश एन ओल्ड हाउस। एक चीज़ ध्यान रखना, अब आप एक ओल्ड हाउस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। रादर तो कहीं से सूट हो ही नहीं रहा। ठीक है, रादर इज यूज टू सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। ओके, फेयरली यूज हो सकता था, बट यहाँ पे ओल्ड हाउस की वजह से ये एक नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे वर्ड भी नेगेटिव ही आएगा। फेयरली एक पॉजिटिव वर्ड है तो नहीं आएगा। प्रिटी भी एक पॉजिटिव वर्ड है तो नहीं आएगा। तो क्वाइट, क्वाइट एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव वर्ब है, मतलब फेयरली और प्रिटी के बीच का शब्द है ये। ठीक है, कि बहुत अच्छा भी नहीं है और ऐसा करके बुरा भी नहीं है। क्वाइट मतलब ठीक ठीक है। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, अनलेस। ठीक है, अब जब भी ऐसा सेंटेंस होना, ध्यान रखना ये प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ भी कुछ प्रेजेंट में ही आएगा। तो ये आ सकता है, इट डजेंट रेन। अनलेस के साथ ना यार नेगेटिव चीज़ें नहीं आती। ठीक है, पॉजिटिव ही आती है, तो ये नहीं आएगा। रेन्ड आपका पास्ट में चला गया तो ये भी नहीं आएगा। इट मे रेन, मैंने कहा यार प्रेजेंट चाहिए, ये भी नहीं आएगा। तो बचता है आपका इट रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द डैश ऑफ द कार इज अननोन। जो कार की जो एक तरह से यहाँ पे मेकअप है ना, मेकअप तो कुछ बना ही नहीं। मेकिंग, मेडअप, मेडअप भी नहीं बना। मेक आ सकता है या मेकिंग आ सकता है। ठीक है, द डैश ऑफ द कार इज अननोन, द मेक ऑफ द कार, द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बी होगा। एक बार लेट मी चेक इफ आई हैव रिटन दिस वन, although I don't think so I have, but let me just give it a check. Actually I had practiced this one, so the words or the sentences which I felt that these are a little tricky one, I have written them. Okay, uh, just give me a second. I'm so sorry for the sort of
यार where is filling in the blanks? Fill in the blanks. Sorry guys. Till then you can just give it a try to the next one. 207 page number. ओके यस। सो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें आपका मेक आएगा। रीजन बीइंग जो मेक होता है ना इसका मतलब होता है बिल्ड। बिल्ड ठीक है, किसी की बॉडी टाइप कहाँ बनी क्या चीज़। तो यहाँ पे मेक सुटेबल है, मेकिंग नहीं है। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन टू। ये वाला नहीं आएगा, मेक आएगा इसमें। ठीक है, मेक का मतलब होता है बिल्ड। द बिल्ड ऑफ दिस कार इज अननोन लाइक दैट। नेक्स्ट देखो, ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट पेनी। अब देखो कि यार जितने जब तक उसके पैसे खत्म नहीं हो गए ना तब तक उसने अपना कर्जा चुकाया मतलब। ठीक है, तो ओवर टू द लास्ट पेनी नहीं होगा, ओवर टू द फुल टू द लास्ट पेनी नहीं होगा, फुली टू द लास्ट पेनी नहीं होगा, डाउन टू द लास्ट पेनी। डेप्थ डाउन टू द मतलब जब तक वो अपने पैसों में बिल्कुल डाउन नहीं चला गया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया उसका, तब तक उसने अपना कर्जा चुकाया। डेवलपिंग डैश इज इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। अगर आपने एक डाइवर्स कंट्री में डेवलपमेंट करनी है तो आपको एक डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत है। डेवलपिंग ग्रोथ तो नहीं हो सकता क्योंकि डेवलपिंग और ग्रोथ एक ही वर्ड है। स्कारसिटी भी नहीं हो सकता। डेवलपिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को तो डेवलप नहीं करेंगे, गरीबी को डेवलप नहीं करेंगे। स्कारसिटी का मतलब होता है कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है एक डाइवर्स कंट्री में तो उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत है। डैश प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस नहीं होगा। सब्सिडाइज्ड यूज होता है मनी के लिए, प्रोविजंस के लिए नहीं होता। ठीक है, कैपिटल भी नहीं होगा तो आ जाएगा एडिक्वेट प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द डैश ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। कि जो ग्रोथ हो रही है ना इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में वो किस वजह से हो रही है, उसका कारण क्या है कि जो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं उस वजह से बहुत सारे सुधार किए गए हैं। ठीक है, तो मिटियोर्स कैटिस्ट्रॉफ तो लाइक बिल्कुल चला गया ना साइड। द एफिशिएंसी ग्रोथ तो नहीं हो सकता। द फिनोमिनल ग्रोथ, फिनोमिनल क्या होता है, शानदार। ठीक है, समझ आया। चलो अब हम देख लेते हैं किस पार्ट में सेंटेंस, नो 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 दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ऑर्डरिंग ऑफ चंक्स इन अ सेंटेंस, एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इसमें है क्या बेसिकली, इसमें ये है कि जो ये आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं ना, छोटे छोटे क्लॉज दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप किस ऑर्डर में लगाओ कि ऑर्डर में लगाने के बाद इट फाइनली टर्न इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको इनको ऑर्डर में लगाना है। चलो शुरू करते हैं। एक सेकंड का समय दिया जाए मुझे, मैं आंसर की फाइंड आउट कर देती हूँ ना, सो दैट वी डोंट फील डिफिकल्टी और वी डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज बिकम, यस क्वेश्चन नंबर ओके। चलो, तो इंडिया हैज बिकम विद टाइम, इसके बाद ये तो नहीं आ सकता। अकॉर्डिंग फॉर 25% of the total available water, the world's largest एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। एक्सट्रैक्टर मतलब निकालने वाला। ठीक है, तो मुझे इससे कुछ ऐसी सेंस आई कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है। पी के बाद हम एस लगा सकते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर विद टाइम। ये थोड़ा लास्ट में सुटेबल नहीं बैठ रहा। पी एस देखो है कहीं, पी एस मतलब ये दोनों जा सकते हैं साथ में ना, ये भी जा सकते हैं। इंडिया हैज़ बिकम, क्यू अगर फर्स्ट पे हो तो विद टाइम इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर
अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर, ये वाला परफेक्टली सूटेबल बैठ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि मुझे फर्स्ट पे कौन सा लगाना है, तो पहले यहाँ से हिंट ले लो ना, पी पी क्यू क्यू, मतलब या तो पी पहले पे लगेगा या क्यू पहले पे लगेगा, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फिर सोचो कि हाँ कौन सा ज़्यादा ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वाला है, तो प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स, ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट पे, ठीक है, श्योर हूँ मैं। तो मतलब अगर ये नहीं हो सकता फर्स्ट पे, तो फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन तो गया काम से। बचा कौन सा, आर क्यू क्यू। क्यू देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज द एक्सट्रीम, नहीं बन रहा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट ट्राई कर लेते हैं, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखते हैं, एक बार ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। क्यू से शुरू होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द एक्सट्रीम्स प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स, नहीं एक्सट्रीम्स के बाद ये वाला सुटेबल नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो यही वाला होगा, ठीक है। एक बार इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ लो सो डैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। आर से शुरू हो रहा है, द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका सेंटेंस था। आई नो थोड़ा अटपटा सा लगा होगा, बट दिस इज हाउ इट इज नाउ, ठीक है। एक बार एक दो बार और पढ़ो ताकि थोड़ा समझ आए कि हाँ ठीक है। बेसिकली प्रेजेंट एक्सिस्टेंशियल पेरिल्स, पेरिल्स होता है आपका डेंजर, ठीक है। एंड बस इतना ही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द कंपनी फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्ट करती है, ठीक है। द कंपनी फोरकास्ट दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, मुझे लग रहा है पी के बाद एस हो सकता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग aviation market amongst the G20 countries, PSQR, PSQR ये हो सकता है इसका, ठीक है। कंपनी क्या फोरकास्ट करती है, डैट इंडिया विल बी द, कि इंडिया क्या होगी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग एविएशन मार्केट होगी, एविएशन मार्केट मतलब रिलेटेड टू एयरप्लेन्स एंड ऑल, ठीक है, जो G20 कंट्रीज होगी उनके बीच में से। ये मुझे लग रहा है 23 का क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नियर विलेजेस और हंटर कैंप्स, ये फर्स्ट पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। नियर विलेजेस और हंटर कैंप्स नहीं हो भी सकता है। ट्रैपिंग पिट्स विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड stone walls usually built, shandongs are traditional stone walls। देखो आर पी एस क्यू मतलब कोई भी पहले भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट पे कोई भी कोई सा भी हो सकता है। तो शानडोंग्स आर ट्रेडिशनल स्टोन वॉल्स, क्यू के बाद आर हो सकता है। Shandongs are traditional stone walls usually built near villages और hunter camps, ठीक है। क्यू आर पी एस है कोई, क्यू नहीं, क्यू आर पी एस नहीं है। क्यू आर usually built trapping pits with inverted funnel shape are traditional trapping pits, नहीं क्यू के बाद ऐसे हो सकता है यार। शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स, शैंगडोंग क्या है, पुरानी ट्रैपिंग पिट्स हैं, पिट्स मतलब गड्ढे हैं, विद इन्वर्टेड फनल शेप्ड स्टोन वॉल्स, क्यू एस आर पी, यूजुअली नियर विलेजेस और हंटर कैंप्स। हाँ 24 का डी लग रहा है मुझे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, several antiques from other nations over the years India has India has brought back several antiques from other nations over the years, RSPQ, RSPQ, ठीक है, यही होगा इसका। नेक्स्ट इज द अरावली हिल रेंजेस are spread out over the natural
landscapes, the diversity parks of Yamuna river and पहले पे ये होगा शायद S. The biodiversity parks are spread out over the natural landscapes of Yamuna river and the Aravalli hill ranges. Yes, सी लग रहा है मुझे तो इसका. ठीक है, जब आप सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ते हो ना तो थोड़ी फील लग जाती है, यानी कि हाँ इसके बाद ये नहीं जा सकता, ये जा सकता है. जैसे कि द फैमिली फाउंड आउट दैट, फाउंड आउट के बाद क्या आएगा, दैट सम ऑफ देयर mother's friends were going to Poland in a car. PRQS. PRQS. ठीक है, उसके बाद अर्थ में seem immense and almost limitless from the perspective of humans. अर्थ में seem क्या हो सकता है फर्स्ट पे, 4 ऑप्शंस में से कुछ भी हो सकता है. ओके, अर्थ में seem immense and almost limitless. हाँ ठीक तो है, फर्स्ट पे ये हो जाएगा ना, सेकंड पे ये हो जाएगा. लिमिटलेस लग रही है किसके पर्सपेक्टिव से, हमारे ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से जो इसके सरफेस पे रह रहे हैं. तो आ जाएगा आपका PRQS. PRQS तो है ही नहीं कोई, तो PQ. अर्थ में सेम इमेंस लिविंग ऑन अर्थ सरफेस, नहीं इसके बाद ये तो नहीं आ सकता. ठीक है, PS तो नहीं आ सकता. PR ही आएगा. PR देखो कहाँ कहाँ पे है. PR यहाँ है, PR यहाँ है. PQR भी नहीं लग रहा यार मुझे, PR ही होगा साथ में. तो इन दोनों में से देखो कोई. लिविंग ऑन इट सरफेस ये पहले पे नहीं हो सकता, थर्ड ही होगा इसका. देखो और एक बार थर्ड वाला पढ़ लो ना, जो थर्ड बन रहा है. क्यों सबसे पहले, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट सरफेस, अर्थ में सेम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस. हाँ सी हो सकता है. ठीक है, सी वाला आ जाएगा इसका. इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन, इसके बाद ये तो नहीं आएगा. तो पी के बाद अगर क्यू है तो काट दो, पी के बाद क्यू है तो काट दो, दो कट गए. द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन, मार्केट्स है ना, प्लूरल है, तो इसके बाद कुछ वर्ब भी प्लूरल आएगी. ठीक है, तो एस के बाद क्यू आ सकता है, एस के बाद क्यू आ सकता है. ठीक है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर. यस यही होगा इसका, डी वाला. समझ रहे हो कैसे कैसे फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट इज एमर्ज एट लास्ट इनटू अ, ये नहीं होगा सबसे पहले, काट दो इसको. दोज हु पास थ्रू कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, दैट वैली ऑफ डार्कनेस. एमर्ज देखो, दैट वैली ऑफ डार्कनेस एमर्ज at last into a country of earthly beauty, those who pass through those who pass through that valley of darkness. yes यही होगा. मुझे ये क्यों लगा, that valley of darkness emerge at last, मुझे ऐसा लग रहा था कि एस के बाद ना पी आएगा, और एस के बाद पी सिर्फ इसी में ही था. ठीक है, तो एक बार समझो सेंटेंस का मतलब क्या है. दोज हु पास थ्रू मतलब जो लोग वहां से क्या हुए, गुजरे. कहाँ से, दैट वैली ऑफ डार्कनेस, उस डार्कनेस की घाटी से. इमर्ज एट लास्ट इनटू, वो लोग लास्ट में किस में इमर्ज हुए, किस में बदले वो, कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी में. ठीक है, ये सेंस आई इस सेंटेंस की. आ जाओ अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस. हैव एन एक्स टू ग्राइंड. ग्राइंड क्या, अभी आप कभी एक्स से करते हो, कुल्हाड़ी से कभी ग्राइंड करने का काम करते हो, नहीं ना. बट अगर आप कुल्हाड़ी को भी इस्तेमाल कर रहे हो ग्राइंड करने के लिए, ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कुल्हाड़ी लेने आता है,
ठीक है, और आपको कुल्हाड़ी का कोई काम नहीं है, बट आप फिर भी बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे इससे ग्राइंड करना है कुल्हाड़ी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका अपना सेल्फिश एम है, आप अपनी कुल्हाड़ी देना नहीं चाहते। तो एन एक्स टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है टू हैव द सेल्फिश एम और मोटिव। बाइट द बुलेट, बुलेट गोली को कभी चबाओगे तो वो कैसा होगा, बहुत मुश्किल होगा ना। तो देख लो किस वाले में डिफिकल्ट वर्ड है। थर्ड वन, लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक, इफ यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये मतलब सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। नेक्स्ट इज पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द odds, to treat something in the bad way, नहीं, to work hard to make payments, to get dividends for investment, to pay more for something than it worth, pay over the odds। ठीक है, play to the gallery। यार guys give me two seconds, let me just drink some water। Like I am not very habitual of speaking, so my throat start hurting after speaking for a while। Just give me a second. Till then, you can give it a try by your own। ओके, अब मैं एक बार इसके सॉल्यूशंस पे निगाह देती हूँ ताकि मैं कोई गलती ना करूँ, कुछ भी गलत ना बोलूँ। ओके, सो वी आर एट ओके ओके ओके, गॉट इट। पे ओवर द ऑड्स, पे ओवर द ऑड्स। ओके, चलो आ जाओ। पे ओवर द ऑड्स का मतलब यही होता है कि रीजनेबल प्राइस से ज़्यादा पे करना, तो इसका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्ले टू द गैलरी। मतलब ऐसा बिहेव करना या फिर ऐसा परफॉर्म करना कि आपको लोगों की अप्लॉज मिले। ठीक है, आपको लोगों की शाबाशी मिले। ठीक है, तो टू डू समथिंग अलोन ये नहीं होगा। टू से सम थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, कि लोग आपकी प्रशंसा करें। बी इन द सूप, अगर आप सूप के अंदर हो तो क्या मतलब है, आप घुसो जरा गर्म सूप के अंदर तो आप ट्रबल में हो। ठीक है, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे नहीं। टू चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर, ये भी नहीं होगा। टू बिकम अनपॉपुलर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अ टर्न ऑफ द स्क्रू मतलब एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। ऐसा समझ लो ना कि स्क्रू ऑलरेडी बहुत टाइट था और आप उसको खोलने लगे थे पर आपने उसको गलत साइड को टर्न कर दिया। तो मतलब पहले ही वो आपसे खुल नहीं रहा था, अब आपने उसको और टाइट कर दिया, तो आपने किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर बना दिया। और वाइट एलिफेंट, आपने तो वाइट एलिफेंट देखा है? तो वाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। ठीक है, हर कोई नहीं परचेज कर सकता, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो पर उसका कोई यूज़ ना हो। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो क्या होता है? हॉट पोटैटो, इफ समवन इज अ हॉट पोटैटो, इसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि समवन हु इज वेरी एंग्री, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि दिस टॉपिक हैज बिकम हॉट पोटैटो, ठीक है, तो मतलब इट इज नाउ हैज इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। एप्पल एंड ऑरेंजेस, यार दोनों अलग अलग फ्रूट है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पीपल हु आर डिफरेंट, जो अलग हो और इसीलिए इन इनकम्पेरेबल हो, मतलब उनका कंपैरिजन करने का कोई तुक ना बनता हो। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ स्पॉटिंग द एरर पे। स्पॉटिंग द एरर में आ जाएगा गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, नो एरर। देखो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है
कि जो गेस्ट होते हैं ना फिर उनको वेलकम नहीं किया जाता, ठीक है, वो अनवेलकम होते हैं, स्वागत नहीं किया जाता उनका अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक रहें, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्ट की बात इन जर्नल हो रही है, ठीक है, इन जर्नल, किसी एक पर्टिकुलर गेस्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर गेस्ट की बात हो तो आप उसके लिए द यूज़ करते हो, ठीक है। बट अगर आप इन जर्नल किसी की बात कर रहे हो तो आप हमेशा ए या फिर एन यूज़ करते हो। और यहाँ पे इन जर्नल है तो जी के आगे क्या लगेगा, ए। और गेस्ट इज अनवेलकम, तो इसमें इस पार्ट में एरर है, पूछा है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम। अब देखो इसमें ना फॉर्मूला क्या मतलब एक रूल है, सॉरी मैं मैथ्स में आ गई थी। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, हाँ, जब भी कोई दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हो और उनमें से किसी एक के आगे, जैसे यहाँ पे माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर है, इसका मतलब पता क्या है, इस सेंटेंस के आगे, इस बेनिफैक्टर के आगे कुछ भी नहीं लगाना। तो इसका मतलब जो मेरा दोस्त है वही मेरा बेनिफैक्टर है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम पर्सन है। और जब सेम पर्सन हो तो इसके बाद आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लगा है इसलिए ये सही है, देयर इज नो एरर, ठीक है। और अगर होता द टीचर एंड द प्रिंसिपल, मतलब these both are two different people, these both are two different people, और जब भी डिफरेंट पीपल हो तो इसके बाद आपका प्लूरल वर्ब आता है, ओके। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। अब देखो जब भी आइदर और का केस हो ना, किसका केस हो, आइदर और, तो हमेशा जो भी यहाँ वाला मतलब आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगती है, इसलिए सही है, देयर इज नो एरर, ठीक है। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया, ईच, जब भी कहीं ईच हो ना तो याद रखना यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ईज आना था यहाँ पे। हु डू यू विश टू सी, मैं अगर आपसे पूछूं ना कि तुम किसको देखने की इच्छा रखते हो, तुम इंग्लिश में आंसर करोगे कि आई विश टू सी हिम। हिम कहा ना यार तुमने, हिम कहा, ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव केस करो, होम आएगा यहाँ पे, ठीक है। होम डू यू विश टू सी, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, यहाँ पे स्पीचेस है, उसके बाद डैट है, तो डैट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो स्पीचेस के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे क्या आना था, हैव, क्योंकि स्पीचेस क्या है, प्लूरल है, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना था, आपका हैव आना था। आई प्लेड विद सेम बैट डैट यू यूज्ड, अब देखो किसी एक पर्टिकुलर बैट के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर बैट के बारे में बात हो रही है, जब भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तुम्हें पता हो कि भाई कौन सा वाला बैट है तो हमेशा द का इस्तेमाल होता है, तो आई प्लेड विद, यहाँ पे आएगा द सेम बैट दैट यू यूज्ड। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, सेवरल इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स नहीं, सेवरल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। I have ordered for 3 cups of coffee. I have ordered for 3 cups of coffee. ठीक है। अब I have ordered के बाद for नहीं आएगा, सिंपल I have ordered 3 cups of coffee, ठीक है। नेक्स्ट इज वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, अब जो बोस्ट है ना, बोस्ट वर्ड के बाद आपको ऑफ भी आ जाता है और फोर भी आ जाता है, ठीक है। और वन के साथ हमेशा वंस ही लगता है, तो इसलिए ये सही है, देयर इज नो एरर। आ जाओ, अब आ जाते हैं हम किस में, सिनोनिम्स में एंड एंटोनिम्स में।
ये अपना मोस्ट मुझे लगता है जो थोड़ा सा टफेस्ट भी रहता है, क्योंकि याद करना आसान नहीं है वर्ड्स, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी रहता है। ठीक, चलो। नियरेस्ट इन द मीनिंग का मतलब होता है आपको सिनोनिम्स बताने हैं जिनका मतलब सेम हो, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। एंशियस फॉर वर्क का मतलब क्या होता है? जो उतावले हैं काम के लिए, ठीक है। उतावले, उतावले यार, अगर कोई काम के लिए उतावला है, ठीक है, तो कंपोज तो नहीं आएगा। कंपोज होता है काम, शांत। ईगर, ईगर होता है उत्साहित, उत्साहित। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट होता है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड मतलब जिनको फर्क नहीं पड़ता। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है आपका जो मेन होता है, मुख्य, तो इसमें आएगा ईगर, ठीक है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के अंदर घेर लेना, मतलब किसी चीज़ को लिमिटेड कर देना, लिमिटेड कर देना, लिमिटेड कर देना मतलब कंस्ट्रेंड कर देना, ठीक है। नेचुरलाइज्ड नहीं होता, सरकमवेंटेड, नोटिफाइड नहीं होता। सरकमवेंटेड का मतलब होता है अवॉइड, अवॉइड, ठीक है। जो भी इसमें से आपको न्यू वर्ड लग रहे हैं, मैं तभी सभी का मीनिंग बता रही हूँ ताकि आप न्यू वर्ड्स को लिख लो, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। ईव्सड्रॉपिंग मतलब कोई ईयर लेके बैठा है विंडो के बाहर, मतलब आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है। तो टॉकिंग लाउडली नहीं, लिस्टिंग सीक्रेटली यस, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्टी लीडर exhorted his members to start preparing for the formation of their government, ठीक है। जो पार्टी लीडर है उसने क्या बोला? अपने उनको मेंबर्स को कहा, उत्साहित किया, या फिर बोला, फोर्स किया, तो मतलब अर्ज्ड किया। अर्ज क्या होता है? किसी को बोलना, ठीक है, भाई करो ये चीज़, प्रेरणा देना सॉर्ट ऑफ। फैसिलिटेटेड नहीं होता, डिस्करेज नहीं होता, एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। हॉस्पिटेबल क्या होता है? जो बहुत ही तहे दिल से आपका वेलकम करते हैं, ठीक है। डिस्टेंट होता है दूर, तो ये नहीं होगा। फ्रॉस्टी क्या होता है? जब विंटर की वजह से चारों ओर क्या हो जाए, थोड़ा कोल्ड कोल्ड ठंडा ठंडा हो जाए, डैट इज फ्रॉस्टी। कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, तो फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सर्ली, सर्ली इसका एंटोनिम है, क्या है इसका? एंटोनिम है। सर्ली का मतलब होता है रूड एंड अनफ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट इज सच ट्रेडिशनल, सॉरी, such traditional methods seem incongruous in our technical age। incongruous का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, incongruous का मतलब होता है कि जो अब सुटेबल नहीं है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या इनएप्रोप्रिएट इसका आंसर नहीं होगा? इनएप्रोप्रिएट जो अब सुटेबल नहीं है, सिंपल। अनवेयरिंग क्या होता है? जिसको वेरी होता है बदलना, तो अनवेयरिंग मतलब ना बदलना, सॉर्ट ऑफ। कांस्टेंट भी ना बदलना, ये भी नहीं होगा। अनस्वर्विंग, अनस्वर्विंग का मतलब भी क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों आपस में क्या है? सिनोनिम्स। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे। मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर नहीं, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ ना कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, मतलब मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो मोहन हैज़ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझो। मर्क्यूरियल मतलब जो बदला जा सके, चेंजेबल, चेंजेबल, या फिर अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, या फिर वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो इसका क्या हो जाएगा? वोलेटाइल, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि वोलेटाइल, जो टाइल होता है ना, टाइल को बदला जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। प्लीजेंट नहीं होगा, एग्रीएबल नहीं होगा, मर्सीफुल नहीं होगा। मर्सीफुल मतलब दया वाला। इट इज़ ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? मतलब ज़रूरी, ठीक है। तो वॉलेंटरी होता है अपनी इच्छा से, नहीं होगा। इलेक्टिव नहीं होगा, ऑप्शनल नहीं होगा, एसेंशियल होगा। शी हैज़ अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन
to liver diseases, genetic predisposition. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, जो प्रीडिस्पोजिशन होता है ना, उसका मतलब होता है वल्नरेबिलिटी. ठीक है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जो जल्दी उसके प्रभाव में आ जाए. ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके जीन्स ही ऐसे हैं कि वो लीवर डिसीज़ के प्रभाव में जल्दी आ जाती है. ठीक है, तो प्रीडिस्पोजिशन क्या हो जाएगा आपका? वल्नरेबिलिटी. ठीक है, इम्यूनिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी अपोजिट हो जाएगा, एग्जाम्शन भी अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज शी वोर अ सार्डोनिक स्माइल ऑन हर फेस. सार्डोनिक स्माइल का मतलब क्या है? अगर किसी के फेस पे सार्डोनिक स्माइल है मतलब वो आपका मजाक उड़ाने वाले स्माइल है. ठीक है, मॉकिंग. रिस्पेक्टफुल इसका उल्टा हो जाएगा. ये क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस. अगेन आपको इन सेंटेंस को ऑर्डर में लगाना है, बट ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है. एक काम करते हैं ना, पहले एंटोनिम कर लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अभी इसमें आगे एंटोनिम भी होंगे ना. चलो पहले एंटोनिम्स कर लेते हैं. एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट इन मीनिंग. जिन वर्ड्स का मीनिंग क्या हो? अपोजिट हो. ठीक है, सिर्फ पहले आता है ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीजन. कंसीजन भी होता है टू द पॉइंट. इकोनॉमी भी, टर्सनेस भी, वर्बोसिटी इसका आंसर है. वर्बोसिटी मतलब जहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट. ब्लेंड क्या होता है? मिक्स करना. तो मिंगल भी क्या होता है? मिक्स करना. कोएलिसिस भी होता है मिक्स. अमेलगेट भी होता है मिक्स. सेपरेट इसका, सॉरी ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका. हमें अपोजिट ढूंढना है. द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी. कंसिडरेबल क्या होता है? जो इनफ हो, काफ़ी हो. ठीक है, अब हमें देखो, सब्सटेंशियल भी अत्यधिक होता है, प्लेंटीफुल भी अत्यधिक होता है, अबंडेंट भी अत्यधिक होता है. तो इसका आ जाएगा ट्रिफलिंग, मतलब जो कम हो, लिमिटेड हो. शी हैज़ ऑलवेज बीन डिसडेनफुल ऑफ पीपल हु हैवंट बीन टू कॉलेज. डिसडेनफुल होता है किसी को इस तरह से देखना कि निंदा भरी नज़रों से, है ना, कि यार ये तो मेरे से नीचे है क्योंकि ये कॉलेज नहीं गया कभी, लाइक दैट. तो कंटेम्पचुअस भी वही होता है, निंदा भरा. डिसमिसिव भी अपने से छोटा समझना. स्कॉर्नफुल भी समथिंग सॉर्ट ऑफ वही नेगेटिव वर्क है. रिस्पेक्टफुल आ जाएगा इसका एंटोनिम. ही हैड अ फ्रूगल लंच. फ्रूगल, फ्रूगल क्या होता है? देखो, स्पारिंग. स्पारिंग का मतलब, एंड व्हाट वाज अनदर वन? एक्स्ट्राविजेंट. ये भी नहीं होगा. एक्स्ट्राविजेंट होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला. ठीक है, स्पैरिंग का भी वही होता है. मिएग्र होता है कम. तो फ्रूगल का आ जाएगा कम. यार फ्रूगल का मतलब ना, फ्रूगल लंच. ही हैड अ फ्रूगल लंच. मिएग्र, डिलिशियस. फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल. दिस फ्रेंड इज फ्रूगल. आई थिंक यही होगा. एक बार फ्रूगल का मीनिंग सर्च कर लेना गूगल पे. ओके. ही इज़ फोर्स टू लीड एन इटिनेरेंट लाइफ. इटिनेरेंट लाइफ का मतलब होता है सेटल्ड लाइफ. ठीक है, हाँ तो सेटल्ड, सॉरी सेटल्ड. इटिनेरेंट होता है आपका जो घूमता रहता है. ठीक है, नोमैडिक लाइफ, रोविंग, वेग्रेंट. ठीक है, उसके बाद सेटल्ड इसका एंटोनिम है, मतलब सेटल्ड एक जगह रह के ज़िंदगी बिताना. इटिनेरेंट मतलब घूमते रहना. ठीक है, वेग्रेंट, रोविंग, नोमैडिक इसके सिनोनिम्स हैं. हिज मैलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड. मैलिशियस मतलब जिसमें थोड़ा चालाकी या फिर बुरा वो कुछ ऐसा हो. ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट मतलब काइंड. और सिनोनिम की बात करें अगर हम, तो परनीशियस, स्पिटफुल, विंडिक्टिव, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं. परनीशियस, स्पिटफुल, विंडिक्टिव.
कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। ठीक है, जो कॉमिक्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, सेवरल मिथ्स परपेचुएट होते हैं। परपेचुएट का मतलब कि पनपना, सॉर्ट ऑफ एक से दूसरे में जाना। ठीक है, तो उल्टा इसका सीज हो जाएगा। कंजर्व इसका सिनोनिम है, सस्टेन भी, मेंटेन भी इसका सिनोनिम है। ठीक है, कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल का पर्सन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, जैसे कहाँ गया, फॉर्मिडेबल हो। ठीक है, इम्प्रेसिव सा हो, मतलब फियरसम हो, ऑ इंस्पायरिंग हो। ठीक है, और इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो अनइम्प्रेसिव आ जाएगा वो। ठीक है, बाकी सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम है। द मूवी इज़ अबाउट फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलके, दो या बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन करके कुछ नया बनाती हैं। ठीक है, तो फ्यूज़न का मतलब होता है ज्वाइनिंग, बॉन्डिंग, ब्लेंडिंग। सेपरेशन इसका एंटोनिम आ जाएगा। गॉट इट। अब आ जाओ इन पे। 2 मिनट का ले रही हूँ ब्रेक। ठीक है, पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर करते हैं शुरू फिर से। मैं बहुत जल्दी एक तो थक जाती हूँ। आई फील लाइक कि अब आई डोंट हैव इनफ एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो, बट इट हैपेंस टू मी। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, ये ना पहले जैसे नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब पहले आप S1 का मतलब है सीरीज वन। ठीक है, मतलब पहली लाइन ये है। S6 का मतलब लास्ट लाइन ये है, 6th लाइन ये है। इसके बीच के लिए आपको 5 लाइनें दी हैं, और आपको वो 5 लाइनें इसके बीच में फिल करनी है। ठीक है, आई थिंक यही मतलब हुआ है, पर पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, पहली और 6th लाइन दे रखी है, बीच में 4 लाइनें आपको फिल करनी है। तो पहले पहली लाइन पढ़ लो। Like many of its tropical counterparts, India was a colony of Britain, ठीक है, which ruled out any move to adjust the exchange rate. Okay, ठीक है। Indebted business failed, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो इसको काट दो। Indebted households liquidated a variety of assets to repay loans when they could, with devaluation made politically impossible. Fall in export demand led to and deep deflation. Banks were left with unrecoverable assets. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पी लास्ट में आएगा, क्योंकि पी इसके साथ जा रहा है। पी लास्ट में किस वाले के है, इस वाले के। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो कि क्या ये वाला सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, अगर लास्ट में पी होगा, indebted household liquidated a variety of assets to repay loans when they could, नहीं। देखो, indebted business failed, ये फेल हो गए, तो फिर इसके बाद ये सेंटेंस आ सकता है कि indebted households, अब ये फेल हो गया ना। ठीक है, तो उसके बाद जिनका ये फेल हो गया, उन्होंने क्या करा, जो उनके असेट्स थे, मतलब घर वगैरह, ज़मीनें वगैरह थी, उनको दे दिया, ताकि वो अपने लोन्स को रीपे कर सकें। मतलब पी के बाद आ रहेगा। ठीक है, पी के बाद आ रहेगा, एंड उसके बाद आपका ये वाला सेंटेंस आएगा। तो पी आर देखो लास्ट में किसके है, इसके। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका। एक बार पढ़ लो। रियल इंटरेस्ट रेट रोज, ठीक है, रोज हो गया, बढ़ गए रियल इंटरेस्ट रेट।
ठीक है। विद डीवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल फॉल इन एक्सपर्ट्स, हाँ ठीक है यही होगा। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज consider the potential effect of just a small increase in the earth's atmospheric temperature. Okay. um, a rise of only a few degrees could melt the polar ice caps and submerge the planet in a short time. हम्म। ठीक है। पी तो फर्स्ट पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे किसी में भी फर्स्ट पे पी नहीं है। ठीक है। मुझे लगता है एस फर्स्ट पे हो सकता है। इसमें बात क्या हो रही है कि अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ ना अर्थ के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, तो मुझे लगता है सबसे पहले क्या होगा, रेनफॉल पैटर्न में चेंज आएगा। ठीक है। अगर थोड़ा भी राइज हुआ तो जो पोलर आइस कैप्स हैं वो पिघल जाएंगी और प्लैनेट को सबमर्ज कर देंगे, मतलब दबा लेंगे अपने अंदर ही। ठीक है। इसके बाद मुझे ये वाला लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है SRPQ। SRPQ, PQ तो साथ में लग ही रहे हैं मुझे। बाकी SR और RS में कोई भी पहले आ सकता है, नो डाउट। तो C हो सकता है इसका। ठीक है, यही होगा इसका। PQ साथ में है ना, PQ और कहीं पे है ही नहीं साथ में, बस सिंपल। नेक्स्ट देखो। In the ancient times, the kings and the royal families had their own banner and seal. Okay. All the members of the royal family shared in the administration as far as possible. ठीक है। The royal palace was maintained in a great state. Okay. Mm-mm-mm. मुझे लग रहा है पी लास्ट में होगा क्योंकि ये सेंटेंस दोनों थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। पी लास्ट में है क्या, कहीं नहीं है। ओके। एस भी लास्ट में हो सकता है। अगर एस लास्ट में होगा तो एस के बाद आएगा आपका दिस वन। ठीक है। देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हो सकता है एस लास्ट में है इस वाले में ना। तो फर्स्ट वन होगा, द रॉयल पैलेस वॉज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट। द किंग वॉज इन थ्योरी एन autocrat. All the members of the royal family shared in the administration as far as possible, and there were opportunities this that. Okay, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी। हाँ, दिस वन इज द आंसर ओनली। देखो, पता कैसा लग रहा है आपको, ये पता करना है कि यार हाई ऑफिशियल्स की बात हो रही है ना। ठीक है। सो द हाई ऑफिशियल्स कमांडेड, किस वजह से उनको रिस्पेक्ट मिलेगी भाई। ठीक है। या तो तब मिल सकती है कि भाई इक्वली वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना शेयर देते थे। ठीक है। या तो तब मिल सकती है कि वो किंग को इन्फ्लुएंस करते थे, है। तो फिर ये वाला पी तो लास्ट में कहीं था नहीं, तो फिर बचा क्या, ऐसे बचा आपके पास ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th century may ultimately prove to be a more important world historical event than the collapse of communism. Okay. In the final 2 decades of the 20th century, economic growth rates on the western rim of the Pacific Basin were between 2 and 4 times higher than those in the developed, the widespread assumptions had been modern westernization. Okay.
However, देखो, however, the notion that there is distinctively East Asian political form is less familiar one. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला ना फर्स्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला फर्स्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये वाला फर्स्ट में नहीं हो सकता तो फिर ये वाला कट कर दो। Certainly, the balance of the world's economy shifted markedly from the west to the east in this period. अब देखो, ये हो सकता है फर्स्ट पे। क्यों हो सकता है वो समझो। यहाँ पे बात हो रही है इस वाले इसमें किसकी, 20th सेंचुरी की। ठीक है, कि जो ईस्ट एशिया है ना उस पर ज़्यादा फोकस चला गया एज कम्पेयर टू द कम्युनिज्म। ठीक है, तो अब यहीं पे बात हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें भी शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो आर से शुरुआत हो सकती है, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये या ये होगा। अब हमें देखना है आर के बाद एस आएगा या पी आएगा। अगर मैं आर के बाद एस करूँ, हाउएवर, एक बार ध्यान रखना यहाँ पे इकोनॉमी शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखो, हाउएवर द नोशन दैट देयर इज डिस्टिंक्टली ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर। छोड़ो अब इसको, पी देखो एक बार। In the final 2 decades of the 20th century, economic growth rates, आगे ना बात इकोनॉमिक की, वहाँ भी ऊपर हुई थी यहाँ भी हुई थी, तो आई थिंक तो डी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखो, मणिपुर हैज अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द बिगनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। ठीक है, ठीक है, the remained uninterrupted until the invasion and the occupation for around, मुझे लग रहा है ये आ सकता है फर्स्ट नंबर पे इसके बाद। क्यों, क्योंकि पहले बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन एरा से पहले जो मणिपुर थी उनकी जो हिस्ट्री थी वो ग्लोरियस थी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी कब तक रही, जब तक वो बर्मीज का इन्वेजन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ का ध्यान रखना, कोरोनेशन ऑफ नोंगड़ा लैरन पाखंडा आफ्टर पाखंडा, मतलब आर के बाद एस आएगा, इतना समझ आया। आर के बाद एस आएगा, इसमें भी आर के बाद एस है, इसमें भी आर के बाद एस है, इधर भी आर के बाद एस है, इधर भी आर के बाद एस है। ठीक है, पर जो ये वाली चीज़ है ना ये मुझे फर्स्ट पे लग नहीं रही। ठीक है, ये दोनों मुझे फर्स्ट पे नहीं लग रही, बाकी एक बार देख लेते हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रैक बैक टू, नहीं ये वाला आपका फर्स्ट पे आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मणिपुर की हिस्ट्री की बात हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात हुई है, तो ये आ सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कौन सा आ सकता है, ये आर आ सकता है फर्स्ट पे। ठीक है, तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आर के बाद एस, आर के बाद एस दोनों में है। ठीक है, फिर क्यू आएगा या पी आएगा, उसके लिए हमें एस पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर पाखन पाखन गबा अ नंबर ऑफ किंग्स रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर। ठीक है, अब इसके बाद द इंडिपेंडेंस ऑफ सोवरेनिटी रिमेन्ड अनइंटरप्टेड अंटिल द, ये होगा इसके बाद क्यू वाला थर्ड नंबर पे, क्यू वाला, तो मतलब इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरीगेशन। ओके, ठीक है, द लार्ज tracts of the country are deficient in rainfall and are drought prone. ओके, पी फर्स्ट पे कहीं पे भी नहीं है, देखो आर है, एस है, क्यू है। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी फर्स्ट में नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, क्यों भी मुझे फर्स्ट में नहीं लग रहा। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री। ओके, ये मुझे फर्स्ट पे लग रहा है, ये हो सकता है, इसको रख रही हूँ मैं अभी एक उस पर। अगर ये होगा आर वाला तो ये भी होगा, ऑब्वियस है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया डेक्कन प्लेटू कंस्टिट्यूट सच एरियाज, ये नहीं होगा फर्स्ट पे, इन दोनों में से होगा। अब आर के बाद एस आएगा या पी आएगा, पहले आर पढ़ो। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल
वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री, ठीक है। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन, ठीक है। आर के बाद पी हो सकता है, एस नहीं लग रहा मुझे, आर के बाद पी लग रहा है, उसके बाद एस लग रहा है, तो ए आएगा इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विजयनगरा or city of victory was the name of both a city and an empire. Okay. In its heyday, it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. ये हो सकता है फर्स्ट पे, पी हो सकता है फर्स्ट पे, ठीक है। The empire was founded in the 14th century, पर मुझे ये ज़्यादा प्रियोरिटी लग रही है। City was destroyed, ये नहीं आ सकता फर्स्ट पे, आर फर्स्ट पे नहीं आ सकता, ये काट दो, ठीक है। Although it fell into ruin in the 17th 18th century, it lived on the memories of people living in Krishna Tungbhadra river. They remembered it as Hampi, a name. ठीक है, ये लास्ट है, एस लास्ट है, एक बार देख लो एस लास्ट है कहीं पे, हाँ, इसमें भी एस लास्ट है, इसमें भी एस लास्ट है, ठीक है। पर यार मैंने अभी अभी कहा कि क्यू फर्स्ट पे हो सकता है ना, क्यू फर्स्ट पे हो सकता है, तो क्यू फर्स्ट पे तो एक ही नहीं है, सी आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades, many organizations in both the manufacturing and service sectors have faced dramatic change in their business environment. ठीक है, these changes have had a significant influence on management accounting systems. ये लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। Okay, to succeed in today's highly competitive environment, have made customer satisfaction an overriding priority. Okay, they have also adopted कहाँ गया, ये वाला है ना जो ये फर्स्ट पे नहीं हो सकता, ये फर्स्ट पे हो सकता है। Deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic markets have resulted in a situation in which most companies now operate in a highly competitive world. ये भी फर्स्ट पे हो सकता है। At the same time, ये भी फर्स्ट पे हो सकता है, ठीक है। बट क्यों वाला नहीं हो सकता ना, तो उसको काटो। अब एक बार लास्ट वाला सेंटेंस देखो, लास्ट वाला क्या था, these changes have had a significant influence of management accounting systems. चेंजेस कहाँ हुए हैं ये देखो ना अब, to succeed in today's highly competitive environment, companies have made customer, ये नहीं होगा। They have also adopted new management approaches and manufacturing companies have changed their manufacturing system and invested in, ये लास्ट में हो सकता है, क्यों लास्ट में ना, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। हाँ बी ही आंसर है इसका, ठीक है। भाई ऐसे ढूंढ ढूंढ के फाइंड आउट करते होंगे तभी हम पता कर पाएंगे, ठीक है। चलो 2 रह गए लास्ट। Gregor Johann Mendel was born on July 22, 1822 in Austria. ओके मतलब अब इसके बारे में ही होगा, इस इंसान के बारे में ही, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है, बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ टोटल ऑफ 7 characteristics इन गार्डन पी, ही एस्टेब्लिश लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ये फर्स्ट पे नहीं लग रहा मुझे, देयर ही एक्सपोज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट पे, ये हो सकता है। इन 1843 Mendel began studying even while being a monk at, his experiments focused on crossbreeding of pea plants. यार एक्सपेरिमेंट एस वाला लास्ट में लग रहा है मुझे, ही एक्सपेरिमेंट फोकस्ड ऑन क्रॉस ब्रीडिंग, बट फिर ये भी है ना उसका पायोनियर रिंग वर्क लेड द फाउंडेशन, मुझे लग रहा है कौन सा वाला लास्ट में, एस वाला लास्ट में। रीज़न बीइंग यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है और बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कौन सा वाला ऑप्शन हुआ हमारा, सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। Mahatma Gandhi
found in salt a powerful symbol that could unite the nation. Okay, the idea was to make the tax on salt and the government monopoly over its production. Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive face of the British rule, something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of the food. All the most stirring of all was the demand to abolish the salt law, was to make the demands wide ranging. को लग रहा है पहले भी ये होगा अ, नहीं पहले पे ये होगा क्यों होगा ये पहले पे क्योंकि उन्होंने कहा कि सॉल्ट एक ऐसा सिंबल है जो यूनाइट कर सकता है नेशन को यूनाइट करने के लिए उसमें रिच और पुअर दोनों आएंगे ना तो सी होना चाहिए इसका मैं चेक कर लेती हूँ हाँ सी ही है इसका आंसर ओके समझ आया एंटोनिम हम कर चुके हैं आ जाओ अपने किस पे क्लॉज कंपोजिशन पे फिर मुझे लग रहा है ना लेक्चर 2 घंटे से भी ओवर चला जाएगा और मैं चाह नहीं रही थी कि जाए चलो पहले प्रेपोजिशन कर लें क्या पर सिर्फ वो रह जाएगा ठीक है प्रेपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स स्टीव हैज़ गोन अवे ही विल बी अवे बाय मंडे ओके जब भी ऐसा है ना बाय दिस टाइम मतलब एक लिमिट हो तो हमेशा बाय लगेगा याद रखना आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग I'll see you on Friday morning. Yes. Write your name dash the top of the page at the top of the page. Sohan is studying dash the university. Sohan is studying at the university. ठीक है. He is indebted dash his friend. He is indebted to his friend. ठीक है. जब रिलेशन बताए किसी चीज़ के बारे में तो to का यूज़ होता है. Can I be held responsible dash my spouse debts? Can I held be responsible for my spouse debts? I was sorry, it was fun to hang out dash the pier beneath the pier. Pier मतलब sort of bridge. ठीक है पुल के नीचे हैंग आउट करना क्या था फन था बीनीथ मतलब नीचे कैन यू पास डैश शुगर प्लीज कैन यू पास द शुगर प्लीज द क्यों आया यहाँ पे ए या एन क्यों नहीं आया अगर आप किसी को शुगर पास करने को बोल रहे हो ना तो पर्टिकुलर वहाँ पे शुगर पड़ी होगी आप उसी शुगर को पास करने को बोल रहे हो आप इन जनरल नहीं बोल रहे हो उसको ठीक है तो द यूज़ हो रहा है आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5 ये भी पर्टिकुलर है प्लेटफॉर्म का पता है आपको कौन से प्लेटफॉर्म से लीव कर रही है तो द आएगा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5 डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली ठीक है समझ आ गया अब आ जाओ किस पे अब आ जाते हैं अपने क्लॉज कंपोजिशन पे ठीक है क्लॉज टेस्ट करने से पहले भी मैं चाहूँगी कि मुझे 1 मिनट का ब्रेक दिया जाए यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया इसमें और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आते हैं आई थिंक प्रीवियस ईयर में इसमें क्यों नहीं आए चलो आ जाओ अपने क्लॉज टेस्ट पे 2023 यस देखो इट इज़ नेसेसरी डैश यार कॉल आ गया 1 मिनट दो प्लीज ओके इट इज़ नेसेसरी के बाद इनमें से कोई ऑप्शन आएगा एनी वॉर टू कंसीडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन ठीक है तो इट इज़ नेसेसरी जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स
ओके, सो इट इज़ नेसेसरी इन रिगार्ड टू, ठीक है, इन रिगार्ड टू एनी वॉर टू कंसिडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट एग्रीमेंट्स dash its real jurisdiction in the balance of good. Past agreements, but its real jurisdiction in the balance of good which it is to bring to mankind. And at the beginning of a war, each nation under the influence of what is called dash believes that its own victory is under the influence of patriotism. समझने की कोशिश करो पैराग्राफ को, ठीक है, कि हर नेशन सोचता है कि उसकी जीत होगी, ठीक है, अगर आपकी वॉर हो रही हो किसी भी दूसरे नेशन के साथ तो हर नेशन सोचता है कि क्या होगा, उसकी जीत होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपकी किसी भी नेशन से लड़ाई हो रही है तो आप सोचोगे कि हमारी ही जीत होगी, है ना। हम सब किसके नीचे होते हैं उस टाइम, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के, उससे हम सोचते हैं कि नहीं हम ही जीतेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, believes that its own victory is dash certain is uh, certain and of great importance to mankind is both, कि जो हमारी विक्ट्री है वो सर्टेन है, मतलब पक्की है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है हमारी लोगों के लिए, ठीक है। द प्रेज वर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज़ बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस इट डैश टू बी नेचुरल। इज मतलब प्रेजेंट में होगा तो इज हेल्ड, हैज़ बीन हेल्ड नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैड नहीं होगा। is held to be natural and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly desirable। सभी चाहते हैं ना कि उनकी विक्ट्री हो। By concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, we dash more or less blind, we become, ठीक है, we become more or less blind to evil, inseparable evils, inseparable from war, and equally certain, whichever side may ultimately prove dash, yet so long as these are not fully realized, कि चाहे जो कोई भी साइड हो वो क्या हो, विक्टोरियस हो, फिर भी हमें पूरी तरह पता नहीं होता, इट इज़ इम्पॉसिबल टू जज जस्टिली, ठीक है, टू जज जस्टिली whether a war is or is not likely to be beneficial to the human race, ठीक है। वेदर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और था, और वेदर और साथ में आते हैं, ठीक है। Although the theme is tried, it is necessary therefore briefly to remind ourselves of what the evil of war really are. Okay, so finally we are done with 2023 1 CDS question paper. Okay, एक एक करके सारे करेंगे हम 10 years के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।